हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, जीविका जो है मानवी के बिना शादी करने से मना कर देती है और वीरेन जो उसकी बात सुनता है वो अपने दुल्हन ड्रेस में शानदार ढंग से चलता है। जीविका ने जो कहा वो उस बात को दोहराता है कि हाँ, मानवी के बिना ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर बीजी को सुकून मिलता है कि वीरेन भी शादी में मानवी को चाहता है। जबकि पंडाल में स्वामिनी अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये सोचते हुए आ रही है कि मानवी लगातार एक कीट साबित हो रही है, जो उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति हमेशा उसके लिए मुसीबत का कारण बनती है। परिवार उस कमरे में चला जाता है जहाँ जीविका, उसका परिवार और वीरेन खड़े हैं। जज इधर जो फिर वडेरा आता है और उसका फैसले सुनाते हैं। फिर वो उसके बाद बोलते हैं इधर के दादाजी और सभी लोग जो है वहाँ पर अंदर की तरफ आते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि मानवी की उपस्थिति के बिना विवाह शुरू नहीं होगा। मानवी वो बोलती है कि मानवी को विवाह पंडाल में लाने का आदेश देते हैं। स्वामिनी सहित सभी लोग खुश होते हैं। बीजी अपने इरादों को गलत समझने के लिए स्वामिनी से माफ़ी मांगती है। स्वामिनी एक दयालु महिला होने के नाते माफ़ी स्वीकार करती है। इधर फिर विराट को बीजी को दादाजी जो है विराट को बीजी को अपने साथ ले जाने और मानवी को लाने के लिए कहते हैं। इसी बीच गेस्ट हाउस में दिखाते कि मानवी जो है अपने माता पिता से बात करी और सामान्य रूप से जिंदगी के बारे में शिकायत करी और मनुष्य का प्रस्ताव है कि भगवान विशेष रूप से दर्शन का निपटारा करते हैं। मानवी अपने दिल से रो रही है और याद दिलाते कि आज दी की शादी संगीत और शोर की आवाज़ से भरा होगा और वहाँ वो बिल्कुल अकेली जो मौत के सन्नाटे से घिरी हुई है। विराट अंदर आता है और जवाब देता है कि जब मानवी के साथ ऐसा रैकेट बन रही है तो मौत का सन्नाटा कैसे हो सकता है। उस मानवी जो है उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे भाई की शादी है और तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें शादी में जाना चाहिए। वो कहता है कि वो तुझसे लेने आया है, तो कहता है उसने किसी से वादा किया है, वो अंदर वो वहाँ नहीं जा सकती। बीजी की आवाज़ आती है और कहती है कि मैं वो वादा वापस लेने आई हूँ। बीजी जवाब देती है कि तुम्हें शादी में चलना चाहिए और वो मानवी से माफ़ी मांगती है। इधर फिर सभी लोग जो है आपस में गले लगते हैं और एक दूसरे को गले लगाते और रोते। विराट कहता है कि आज के लिए इतना बहुत है, अब चलो शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। इधर मेरे विलेज हॉल में वीरेन एक टेंशन में और जीविका को समझा रहा है। जीविका जो है रो रही है और जीविका को वो समझाता है कि आप फिक्र मत करें, मानवी जो है वापस आ जाएगी। फिर इसके बाद इधर दिखाते हैं कि जीविका जो जवाब देती है कि वो तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक उसके सामने मानवी को नहीं देखती। मानवी तब भी आती, जीविका उसके पास जाती है और उसे चिल्लाती है और उसे डांटती है और फ़ोन करती है और सोचने के लिए कि जीविका मानवी के बिना शादी करेगी। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती है और रोती। इसी बीच जो अपराधी मास्टरमाइंड मैरिज हॉल के बाहर आता है और एक साथी को बंदूक देता है और उससे कहता है कि इस बार ही काम जो है पूरा हो जाना चाहिए। मानवी जो है विराट के पास जाती है और कहती है कि मेरे इतने बोरिंग दिन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारा थैंक यू। विराट ने कहा कि उसने अपने सेल्फ स्वार्थी ज़रूरतों के लिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ पर बहुत सन्नाटा था और कोई मज़ा नहीं आ रहा था। विराट ने जवाब दिया कि बिना किसी झगड़े के शादी में उबाऊ महसूस कर रहा था। मानवी ने जवाब दिया कि अब वो नहीं लड़ेगी। विराट उसे उसके मेकअप के बारे में चिढ़ाता है, जो तुरंत मानवी जो है उसकी प्रतिक्रिया को उकसाता है क्योंकि वो एक चम्मच पकड़ती है और उससे अपने प्रतिबिंब को चेक करने के लिए महसूस करती है कि विराट उसके कारण मज़े ले रहा है। इधर बाहर जो है सिक्योरिटी गार्ड सबको चेक करते हैं, आने वाले सभी मेहमानों से कार्ड लेते हैं और उसे चेक करते हैं। वो जो शूटर है वो अंदर आ जाता है और वो चेक को नोटिस करता है। उधर अपनी बंदूक को अपनी कमर से हटाता है और मोजे के अंदर छिपा देता है। इधर सिक्योरिटी गार्ड शुरू करता है लेकिन तभी मंत्री आते हैं और सुरक्षा की अनुमति देते। हत्यारा जो है हॉल में प्रवेश करता है। विवाह समारोह शुरू होता है। जीविका बाहर निकलती है और दुल्हन की कुर्सी पर बैठती। वीरेन पहले से अपनी कुर्सी पर बैठा है। दोनों जो शर्मीले नजरों में अंदाज में एक दूसरे को देखते। इधर हत्यारा जो है अंदर की तरफ आता है लेकिन वो वहाँ करीब रहता है। एक और गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि आप यहाँ कैसे और आपका वेडिंग कार्ड कहाँ है। वो कहता है कि मैं कार्ड लाना भूल गया। तो बोला आप बिना कार्ड के अंदर नहीं जा सकते। फिर एक गार्ड को शक होता है, वो रोकता है और कार्ड के लिए पूछता है। वो कहता है कि कार्ड घर पर है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रुकने के लिए कहता है। वो कहता है वो विराट मुझे पहचानता है। वो कहता है ठीक है। वो विराट को फ़ोन करते हैं और विराट जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ अजनबी को पकड़ने का आदेश देते हैं। विराट जो अजनबी को चेक करने के लिए जाता है लेकिन वो गायब हो जाता है। विराट जो तुरंत कमिश्नर को फ़ोन करता है। पुलिस बल जो है वहाँ पहुँच जाता है। खुलेआम जो हत्यारे की तलाशी में फैलना शुरू हो जाते। इधर शादी के जो है माला एक दूसरे को पहनाते हैं। विराट और वीरेन और जीविका। विराट जो है वहाँ आता है और चाचू जो वीरेन को बोलते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बोले तुम्हारा एक बहुत ज़रूरी काम है, जूते छुपाने का, तुम्हें वो काम करना है। जीविका को वीरेन जो माला डालते हैं। इधर विराट और सभी लोग जो हैं वीरेन को गोद में उठा लेते हैं। उसके बाद शादी शुरू होती है। दोनों को मंडप के अंदर ले जाया जाता है। दोनों बैठते हैं। फिर पंडित जी वीरेन को जो है जीविका की मांग भरने के लिए कहते हैं। सिक्के से वीरेन जो है जीविका की मांग भरता है। इसके बाद दोनों जो है हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और फिर गठबंधन के लिए बीजी को बुलाया जाता है लेकिन बीजी जो है मानवी को आवाज़ देती है। मानवी जो है जीविका और वीरेन का गठबंधन करती है और दोनों बांधती है। सभी लोग जो है मुस्कुराते हैं।
इसके बाद वीरेन और जीविका जो है दोनों को फेरे के लिए खड़ा किया जाता है। दोनों जो है फेरे लेते हैं। वीरेन जो है आगे आता है और फेरे लेता है, फिर जीविका जो है आगे आती है और फेरे लेती है। दोनों की जो शादी है वो पूरी होती है। इधर फिर बीजी जो है मानवी से कहती है कि तुमने सब काम कर दिया, शादी की सारी रस्में कर दी, लेकिन तुमने एक रस्म तो पूरी नहीं की। मानवी बोलती है बीजी वो कौन सी? बीजी बोलती है कि जूते छुपाने की। मानवी जो है एक्साइटेड हो जाती है और डब्बू के कान में जाकर बोलती है। यहीं एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।